प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन के विभिन्न एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इसका आकार अलग अलग आकृति होती है। कभी ये गोलाकार होती है, सर्कुलर, कभी ये अंडाकार होती है, इलिप्टिकल, कभी ये अर्धवृत्ताकार होती है, सेमी सर्कुलर, और कभी ये वी आकार की होती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्रीय विस्तार में भी पर्याप्त अंतर होता है। इसकी व्यास 150 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर और विस्तृत चक्रवात का क्षेत्र 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक हो जाता है। There is a lot of variation in the shape and size of temperate cyclones. The shape varies from circular to semicircular, elongated, elliptical, and V-shape. The diameter ranges from 150 kilometer to 3000 kilometers. An area may be as large as 10 lakh square kilometers. शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जनन उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। नंबर 1, कन्वर्जेंस थियरी बाय फिट्जरॉय in 1863. Number 2, dynamic theory of the origin and development of temperate cyclone by Lampert and Shaw in 1911, and polar front theory by two Norwegian meteorologists, V. Birkenes and J. Birkenes, in 1918, and this theory is known as polar front theory. 1918 ईस्वी में नॉर्वे के 2 ऋतु विज्ञानियों ने एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित है। यद्यपि सबसे नवीनतम जो सिद्धांत है वो बैरोक्लिनिक थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स है, लेकिन ज्यादा प्रचलन में पोलर फ्रंट थियरी ही है। अब हम चर्चा करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पत्ति से संबंधित। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो क्षेत्र होता है, जहां ये विकसित होते हैं, वो 35 डिग्री से लेके 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड साउथ लैटिट्यूड्स के बीच में होता है, और 60 डिग्री टू 65 डिग्री लैटिट्यूड्स के पास जब ठंडी, भारी और शुष्क ध्रुवीय हवाएं और गर्म, हल्की आर्द्र दक्षिणी पश्चिमी हवाएं अभिसरित होती हैं, तो वाताग्र का निर्माण होता है। अब पोलर फ्रंट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पोलर कोल्ड, ड्राई एंड हेवी एयर मास and southwesterly warm, light and humid air mass in the northern hemisphere. इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। अब ये दोनों वायु राशियां एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, जिस कारण लहर नुमा वाताग्र का निर्माण होता है। These two opposite air masses in terms of temperature, air pressure, density, humidity and wind direction try to trespass in the territory of one another, with the result a wavy front is formed.
अब ये जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का जनन से लेके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के अवसान तक की पूर्ण प्रक्रिया 6 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। The evolution and development of temperate cyclones right from frontogenesis to frontolysis take place in 6 successive stages। और जब ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्ण रूप से ये विकसित हो जाता है, उसके 4 भाग होते हैं। There are 4 components of a fully developed temperate cyclones। The frontal part, अग्रभाग जो होता है, ये जो लाल रेखाओं से दिखाया गया है, वार्म फ्रंट, उसके बाद वार्म सेक्टर, उसके बाद जो ये काली रेखाओं से दिखाया गया है, कोल्ड फ्रंट एंड देन कोल्ड सेक्टर। ये चारों भागों से मौसम में विविधता होती है और देयर आर ड्रामेटिक चेंजेस इन वेदर कंडीशंस व्हेन अ फुल्ली डेवलप्ड टेम्परेट साइक्लोन पासेस फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया। जब पूर्णतया विकसित शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात किसी क्षेत्र से गुजरता है तो वहां के मौसम में 24 घंटे से 48 घंटे के बीच नाटकीय ढंग से परिवर्तन होता है। जैसे जब उष्ण वाताग्र, गर्म वाताग्र, वार्म फ्रंट नजदीक होता है तो अमुक स्थान में तापमान में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, वायुदाब घटने लगता है, आकाश में सिरस और सीरोस्ट्रेटस हल्के बादल छा जाते हैं और रात में चंद्रमा के चारों तरफ हैलो बन जाता है। द अराइवल ऑफ वार फ्रंट इज हेराल्डेड बाय द कवरिंग ऑफ स्काई बाय सिरस एंड सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स, rise in temperature, fall in air pressure, and formation of halo, halo around the moon during the night। और जब वार्म फ्रंट आ जाता है तो वर्षा प्रारंभ हो जाती है, लेकिन वार्म फ्रंट के साथ होने वाली वर्षा धीरे धीरे होती है और लंबे समय तक होती है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा वार्म फ्रंट के सहारे धीरे धीरे ऊपर उठती है। द प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद वार्म फ्रंट अकर्स स्लोली बट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन बिकॉज द वार्म एयर राइजेस स्लोली। आफ्टर द पैसेज ऑफ वार्म फ्रंट देयर कम्स वार्म सेक्टर, यानी उष्ण वाताग्र के वार्म फ्रंट के गुजर जाने के बाद वार्म सेक्टर आता है। द स्काई बिकम्स क्लियर, क्लाउड डिसअपियर, द ईस्टर्ली डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग वार्म फ्रंट चेंजेस टू साउथ ईस्टर्ली एंड southerly direction, and there is sudden rise in temperature, fall in air pressure, and very clear and pleasant weather conditions। तो उष्ण वृत्तांश के वार्म सेक्टर के आने पर बादल छट जाते हैं, आकाश साफ हो जाता है, तापमान में अचानक वृद्धि होती है, वायुदाब घटने लगता है। वार्म फ्रंट के साथ जो वायु की दिशा पूर्वी थी अब वो दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी हो जाती है, मौसम खुला और सुहाना हो जाता है। देन आफ्टर द पैसेज ऑफ वार्म सेक्टर देयर कम्स कोल्ड फ्रंट ऑन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। देयर इज अगेन cloudiness in the sky, the clouds become very dense and they become
cumulonimbus. During warm front, the cirrostratus clouds were changed into nimbostratus clouds. Now the nimbostratus clouds have changed into cumulonimbus clouds. और चूंकि कोल्ड फ्रंट के सहारे हवा भारी होती है, इसलिए गर्म हवा को बड़ी तेजी से ऊपर धकेलती है, तो गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, इसलिए वर्षा तेज होती है, मूसलाधार होती है, लेकिन थोड़े समय के लिए होती है. Since the cold air along the cold front is heavier, it pushes the warm air rapidly upward, and therefore there is heavy downpour, heavy precipitation, but of short duration. There is a cloud thunder and lightning. बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ यह वर्षा होती है. और कोल्ड सेक्टर के गुजरने के बाद अचानक तापमान में गिरावट हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है. लोग कहते हैं कि जब बदली गलेगी तो हड्डी हिलेगी, तो बदली गलती नहीं है. When the clouds go away, when the sky becomes clear of clouds, then what happens? The loss of heat from the earth through long wave terrestrial radiation is very fast. जब बादल छट जाते हैं तो धरातल से ऊष्मा का क्षय बहुत तेजी से दीर्घ तरंग द्वारा प्रारंभ हो जाता है, इसलिए ठंडी पड़ती है. और ये जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये रूम सागर पर जो विकसित होते हैं, वो जेट स्ट्रीम के माध्यम से शरद काल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए उत्तरी पश्चिमी भारत में भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं. The temperate cyclones originating over the Mediterranean Sea are brought by jet stream to northwest India, where we call it western disturbances, जिनके द्वारा शरद काल में उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा होती है. तो बस आज शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में इतना ही. नमस्कार.